नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में भाजपा पूरी तरह मिशन मूड में आ चुकी है। मिशन 2023 फतेह करने के लिए सरकार और संगठन ने मिलकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, लेकिन इस बीच भाजपा के एक नए फार्मूले ने सभी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खासतौर पर जिला अध्यक्षों की चिंता बढ़ गई है। गुरुवार को संगठन की बैठक में एक ऐसे फार्मूले पर बात हुई जिसमें जिला अध्यक्षों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देने की बात निकलकर सामने आई है और इसके पीछे तर्क दिया गया है कि इससे चुनावी तैयारियों में अव्यवस्था फैलती है। भले ही तर्क कुछ भी हो, लेकिन अगर भाजपा ये फार्मूला लाती है तो बीजेपी को असंतुष्टों को साधने का मौका जरूर मिल जाएगा। आखिर इसके पीछे क्या है भाजपा की रणनीति? क्या इस फार्मूले के दायरे में सिर्फ जिलाध्यक्ष आएंगे या दूसरे पदाधिकारी भी? खैर, ये तो सवाल है, लेकिन इस चर्चा ने सभी पदाधिकारियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अटेंशन में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दो 2023 के चुनाव के लिए सत्ता और संगठन को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश के 92% बूथ डिजिटल कर दिए गए हैं। इससे भाजपा की तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इन तैयारियों का दारोमदार संगठन के निचले स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा टिकट वितरण के लिए नया फॉर्मूला बनाने जा रही है। इस फॉर्मूले में संगठन में विभिन्न पदों पर बैठे लोगों को टिकट देने से परहेज किया जा सकता है। हाल ही में संगठन की एक बैठक में पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इसकी घोषणा कर चुके हैं। विजयवर्गीय की बात को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश का समर्थन मिला है। इसलिए अब ये लगने लगा है कि भाजपा में विधानसभा चुनाव जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी नहीं लड़ेंगे, बल्कि नए चेहरे सामने आएंगे। खासकर जिला अध्यक्षों को टिकट नहीं मिलेगा, वे पूरे जिले को संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता अनुशासित होता है। सामूहिक नेतृत्व से जिस कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है उसको काम करने के लिए वह प्रयासरत रहता है और यही हमारे संगठन का आधार है। हाल ही में भोपाल में जब भाजपा प्रदेश प्रभारियों, जिला अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों की बैठक हो रही थी, उस समय विधानसभा टिकट का मुद्दा भी उठा था। कैलाश विजयवर्गीय ने दो टूक शब्दों में कहा कि जिला अध्यक्षों को टिकट ना दी जाए। इसके पीछे उनका तर्क ये था कि जिला अध्यक्ष अपने चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं और पूरे जिले की उपेक्षा होती है। कैलाश विजयवर्गीय की बात का समर्थन शिव प्रकाश ने भी किया, लेकिन उनकी बात का ये मतलब था कि जो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है वो संगठन में पद छोड़ दे। बीजेपी में अब ये स्पष्ट हो गया है कि साल 2023 में कोई भी जिला अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सवाल तो ये भी है कि अगर ये फॉर्मूला आता है तो क्या सिर्फ जिला अध्यक्षों पर लागू होगा या सभी पदाधिकारियों पर? अगर ये फॉर्मूला लाया जाता है तो ये यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर हो सकता है। इन दोनों राज्यों में संगठन के पदाधिकारियों ने चुनाव नहीं लड़ा। मध्य प्रदेश में ये फॉर्मूला लागू होने से भाजपा के समस्त जिला अध्यक्ष चुनाव से वंचित हो जाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये भी बन रहा है कि क्या ये भाजपा की एक व्यक्ति एक पद की रणनीति होगी? अगर हाँ, तो बाकी पदाधिकारियों को भी टिकट से वंचित होना पड़ सकता है। पार्टी का मानना है कि जो संगठन में महत्वपूर्ण पद पर है उसे संगठन का काम करना चाहिए। चुनाव लड़ने का दायित्व दूसरे नेता को दिया जा सकता है। अगर इसके बाद भी कोई चुनाव लड़ना चाहे तो उसे संगठन का पद त्याग देना चाहिए। भाजपा की इस घोषणा से जिला अध्यक्ष ही नहीं, कई अन्य पदाधिकारी भी चुनाव से वंचित रह सकते हैं। इनमें हरिशंकर खटीक, भगवान दास सबनानी, कविता पाटीदार जैसे कुछ नाम हैं। अगर भाजपा इस फरमान पर कायम रहती है तो प्रदेश में बहुत से नेताओं का असंतोष दूर हो जाएगा। अभी जिला अध्यक्ष स्वाभाविक रूप से विधायक पद के दावेदार हो जाते थे। अब उनकी दावेदारी खारिज होने से दूसरे नेताओं को मौका मिलेगा, लेकिन इसमें जिला अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों की नाराजगी का भी जोखिम है। देखना है कि भाजपा इस जोखिम के बीच किस तरह का टिकट वितरण करती है। अब भाजपा के इस फॉर्मूले पर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। इसके पीछे कहानी ये है कि वीडी शर्मा समर्थक भोपाल के अध्यक्ष सुमित पचौरी, उनने कैलाश विजयवर्गीय समर्थक
राजेंद्र सिंह जो मंडल अध्यक्ष उनको नोटिस दे दिया, उनको वीडियो वायरल हुआ था। अब कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक को नोटिस दिया तो खेल तो डालना थे, कैलाश विजयवर्गीय ने कल इस तरह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन उस प्रस्ताव की आज उनके जो इंदौर के अध्यक्ष है गौरव रणदीप जो उनके समर्थक है उन पर भी आ रही। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं परिवारवाद से लेके जिला अध्यक्ष को चुनाव लड़ना, ये निपटाने का खेल है। किसी को जिला अध्यक्ष से मतलब नहीं, किसी को पार्टी की चिंता नहीं, एक दूसरे के समर्थक को निपटाने का खेल है। भोपाल में सुमित पचौरी टिकट मांग रहे हैं, वीडी शर्मा समर्थक है, सबको पता है। और कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक को हाल ही में निपटाया तो निपटाना उनको भी था, तो बदलेगी राजनीति। भाजपा संगठन इस बार सीधा फॉर्मूला लेकर आ रही है। सत्ता और संगठन दोनों की अलग भूमिका है, इसलिए कोई भी व्यक्ति दो जगह नहीं रह सकता। जो सत्ता में है वो संगठन का पदाधिकारी नहीं होगा, संगठन के पदाधिकारी सत्ता में शामिल नहीं होंगे। जिला अध्यक्षों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि चुनाव लड़ने का विचार त्याग दें। दूसरे बड़े पदाधिकारियों तक भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। इस फरमान के बाद जिला अध्यक्ष से लेकर कई बड़े पदाधिकारी विधायकी की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक और प्रवीण शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पाठक जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। भाजपा वैसे तो बहुत प्रयोग करती है, हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं एक के बाद एक प्रयोग किए, फार्मूले भी बहुत बनाती है, गाइडलाइन भी बहुत बनाती है। एक फार्मूला बनाया था 75+ का, हमने वो फेल होते हुए देखा। एक परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने कहा सांसदों विधायकों के बेटे को टिकट नहीं देंगे, वो हमने उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी फेल होते हुए देखा है। एक नए फार्मूले पर बात हो रही है कि जिला अध्यक्षों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल पार्टियों में मैंने देखा है कि लंबे समय से कि फार्मूले जो बनाए जाते हैं उनका कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं होता। अभी एक कांग्रेस के नेता ने भी बयान दिया इस मामले में कि इसमें किस प्रकार से जो जिलाध्यक्ष का फार्मूला लाया गया है, कैसी एक स्थानीय स्तर की राजनीति है। लेकिन मेरा मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जिला स्तर के नेता को या जिलाध्यक्ष को पार्टी का अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं, टिकट देना नहीं चाहते हैं, और वहाँ कुछ ऐसे प्रतिभाएं हैं तो आप उससे वंचित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए हम मंदसौर का उदाहरण ले सकते हैं, और भी ये प्रदेश में 50-60 साल से कई उदाहरण है ऐसे कि सुधीर गुप्ता तो जिला मंदसौर के अध्यक्ष थे जिला भाजपा के, बिल्कुल, और वो दो टर्म उनके हो चुके हैं लोकसभा के, और वो राष्ट्रीय पदाधिकारी इस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल है, वो पदाधिकारी हैं वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि, और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि लॉजिक क्या होना चाहिए। लॉजिक अगर है, अगर कैलाश विजयवर्गीय लॉजिक दे रहे हैं कि संगठन जो है वह दुरावस्था फैल जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी जिलाध्यक्ष को टिकट दिया जाना है तो संगठन से इस्तीफा देकर वहां तत्काल एक अध्यक्ष की नियुक्ति करके और उनको टिकट दिया जा सकता है। तो ये एक इस प्रकार का एक अजीब और गरीब फार्मूला बना देना कि हम इस बार फलाने को नहीं देंगे या ढिमके को नहीं देंगे और इनको देंगे और उनको नहीं देंगे। पार्टी में जो लोकतांत्रिक ढांचे की पार्टियां होती हैं उनमें इस तरह के फार्मूले बनाए नहीं जाते हैं, और अगर बनाए जाते हैं तो उसके पीछे एक राजनीति होती है, और अगर राजनीति होती है तो उससे पार्टी को नुकसान होता है। तो इसलिए मेरा ऐसा मत है कि हमेशा पार्टी को टिकट देने के लिए चेहरे साफ रखना चाहिए और उसमें कोई ए फॉर बट नहीं लगाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा ए फॉर बट लगता है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपने प्रदेश अध्यक्ष युवा दिया, इसके बाद पूरी युवा टीम गठित की है नीचे तक। तो कहीं वो तो नहीं है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें कहीं असंतोष देख रहे हों कि यदि ये नए नए जिलाध्यक्ष बन गए, अगली बार से ये दावेदार हो जाएंगे और किसी का पत्ता कट जाएगा। तो उस असंतोष को दबाने के लिए तो ये कहीं फार्मूला नहीं बनाया जा रहा। आप कैसे देखते हैं? कुछ तो वजह होगी। कभी अभी आप सही कह रहे हैं, कभी कभी राजनीति में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि इस तरह से असंतोषों को दबाया जाता है जी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसे एक युवा नेतृत्व के आगे, बाबूलाल गौर जैसे सबसे ज्यादा संसदीय परंपरा का जिनको अनुभव है, संसदीय ज्ञान है, उनने इतने वर्षों तक काम किया उनके साथ। तो ऐसे उदाहरण भी हैं।
इसके अलावा भी आप देखिए सरताज सिंह जी ने भी काम किया है, और केंद्र में भी देखिए तो बहुत से नरेंद्र मोदी जी के साथ भी लोगों ने काम किया, लालजी टंडन, कलराज मिश्र जी ने काम किया है, और भी हैं जिनको लोग बाद में रिटायर करते गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर अधिक उम्र है और संसदीय अनुभव अधिक है और युवा नेतृत्व के साथ काम नहीं किया जा सकता है, संगठन के स्तर पर तो वो हो सकता है, लेकिन प्रशासन में हम अगर जाएंगे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा से चुनाव लड़के जो लोग जाते हैं वो सरकार में शामिल होते हैं, तो अल्टीमेटली तो गोल तो सरकार ही होता है। और विधायिका में जाते हैं तो वहां भी कोई कठिनाई नहीं होती, वहां तो सभी एज ग्रुप के लोग होते हैं। तो मुझको लगता है कि ये कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, ये जरूर मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि अगर कोई खास किस्म की राजनीति है और उसका इस्तेमाल किया जाना है इस हथियार का, तो हो सकता है कि शायद इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे टिकट देने का समय पास आएगा, क्योंकि अभी तो काफी समय है, ये चीजें और ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी। अभी उन्होंने एक पत्थर डाल के देखा है कि कितनी भंवरें उठती हैं। कितनी उसमें भूचाल आता है कि नहीं आता, पत्थर डाल के देखा है शर्मा जी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं कांग्रेस की तो बात हम करें ही ना, बीजेपी ने यदि एक युवाओं को आगे लाने की बात की है, युवाओं को आगे लेकर आए हैं, तो वो कहीं फंस गई है? क्योंकि एक नई आपने युवा टीम खड़ी कर दी है, अब आपको तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, असंतोष न पन पे, इस वजह से इस तरह के फार्मूले की बात की जा रही है ताकि देख लें कि कौन सा वर्ग असंतुष्ट है, या जो नए लोगों को दिया है हमने जिलाध्यक्ष बनाया है वो कितने पानी में है, उनमें तो कहीं असंतोष नहीं होने लगेगा कि हमें जिलाध्यक्ष बना दिया। और जैसे पाठक जी भी कह रहे हैं कि यदि जो काबिल है तो आप कैसे काट सकते हो, ये फार्मूला क्या और पदाधिकारियों पर लागू नहीं होना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, जो पाठक जी ने जो बात कही, कहीं ना कहीं पत्थर फेंका गया है, इसको आगे भी इसकी कितनी इसमें से वो उबाल उठता है कि कितना पानी बाहर निकलता है, छपाक छपाक की आवाज़ कितनी जोर से आती है, इसको देखा जाएगा। जहाँ तक फार्मूले की बात है, कल जो बैठक हुई थी जिसमें ये फार्मूला दिया गया, पहली बार इंट्रोड्यूस किया कैलाश जी ने, जिसको कहा जा रहा है कि उनके सुझाव पे, तो वो बैठक सत्ता और संगठन के समन्वय के लिए बैठक थी। उस समन्वय की बैठक में अगर ये मुद्दा आया है तो कहीं ना कहीं तालमेल जो समझ में आ रहा था और जो दावेदार ढंग से आने लगे हैं, अभी तो हालांकि चुनाव में पूरा 1 साल बचा हुआ है, लेकिन भाजपा अभी से तैयारी में उतर गई है, इलेक्शन मोड में कहीं ना कहीं संगठन को कसना शुरू कर दिया है। और अगर आप देखेंगे कि जो 56 इनके जो जिले हैं उसमें से 34 जिले वी.डी. शर्मा जी के आने के पहले बन गए थे अध्यक्ष जी, बाकी उनने आके बनाए हैं, और अधिकांश जो हैं 19 चेहरे हैं। और ये पहले बार के दावेदार भी हो सकते हैं, इनको कह सकते हैं कि पहले बार दावेदारी करने की तैयारी कर रहे थे या अध्यक्ष थे, इन्होंने अपना फील्ड बना लिया है, अब दावेदारी कर सकते हैं। इसमें जो पाठक जी ने बात कही कि कहीं ना कहीं इस फार्मूले के पीछे ही कोई वजह हो सकती है। अपन ने पिछले चुनाव में 18 में देखा था कि बुजुर्गों को इन्होंने 70+ को बाहर किया, उसमें कुसुम महजले, बाबूलाल गौर, सरताज सिंह जी, कई चेहरे बाहर होकर। लेकिन फिर हमने देखा श्रीधरन को दे दिया 81 साल के, हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हमने पंजाब में देखा कि आप बुजुर्गों को दे रहे हैं, और खुद अमित शाह कह रहे हैं ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो जो पाठक जी इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोगों को निपटाने के लिए फार्मूले बनाए जाते हैं, राजनीति रहती है उसके पीछे, वही आप भी देख रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो इसके पीछे, पर्दे के पीछे कोई ना कोई चेहरे दूसरे बने हुए हैं, जिनकी जो है दुकान नुकसान में आ रही है। जो फार्मूला चल रहा है इसके दायरे में आ रहे थे, उनको बचाने के लिए या उनके दूसरों लोग जो दावेदार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे भोपाल में हो चाहे इंदौर में हो, जो युवा चेहरे थे, चाहे अपन बुंदेलखंड की बात करें, वहाँ भी कई सीटों पे युवा जो है चेहरे सामने आए हैं, दावेदारी करने लगे हैं, जिलाध्यक्ष लगातार दौड़ भाग करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि संगठन और उनको पीछे करने के लिए या समन्वय के नाम पे जो बात आई है, समन्वय की बैठक में इस जंग का जो मामला आया, ये समन्वय बिगाड़ने वाला फार्मूला भी आगे जाके साबित हो सकता है। तो जो आप कह रहे हैं, जो पाठक जी ने जिस ढंग से कहा कि पीछे के शर्मा जी कह रहे हैं बिगाड़ने वाला भी फार्मूला साबित हो सकता है, तो जब जिलाध्यक्ष को पता होगा कि मुझे हर व्यक्ति चाहता है, हर राजनेता चाहता है कि वो आगे बढ़ना चाहे, जिलाध्यक्ष चाहता है विधायक का टिकट मिले, विधायक चाहता है दूसरी बार का विधायक बने ताकि वो मंत्री बन जाए, केंद्रीय मंत्री, सीएम का सबका सपना होता है, जिस तरह से एक अधिकारी का सपना होता है कि वो उच्च पद पर जाए, नेताओं के भी सपने होते हैं। जिलाध्यक्ष इसीलिए ज्यादा मेहनत करते हैं अपने क्षेत्र में कि उनको विधायक का टिकट मिले और वो जीत जाए। तो जब ये ऐसे फार्मूले आएंगे तो कोई मेहनत क्यों करेगा? देखिए, ऐसा है कि जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए जो मारामारी होती है और उसके लिए जो एक प्रकार का जो है बहुत बड़ा वितंडावाद तैयार किया जाता है,
जी। उसके पीछे भी यही कारण होता है, क्योंकि वो जिलाध्यक्ष का पद जो है राजनीति में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है, ये तो सभी बिल्कुल। जानते हैं। तो इसलिए अब देखिए, कैलाश जी ने अगर ये बात कोर ग्रुप में कही है तो इसका बहुत ही निहितार्थ है, क्योंकि और उसका जिला समर्थन अध्यक्ष किया को, श्री प्रकाश जी ने, ये हाँ, और बड़ी श्री बात प्रकाश है। जी ने, क्योंकि देखिए दोनों ही राष्ट्रीय संगठन में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोनों की इस विषय में पहले, इस कोर ग्रुप की बैठक के पहले बात हुई होगी, मेरा ऐसा अनुमान है। कैलाश जी जैसा नेता अगर कोर ग्रुप में बोल रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण है, क्योंकि कैलाश जी देखिए बहुत ही खुर्राट नेता है, कोई साधारण नेता तो है नहीं कि बहुत ही बिल्कुल। सहज सरल ढंग से कैलाश और जोशी उनकी की बातों तरह के कोई मायने संत, निकाले भी जाते हैं राजनीति में, और निकालना भी चाहिए। कोई संत भाव से वो बात बोल रहे हैं ऐसा तो है नहीं। वो बड़े जी। खुर्राट है और जरूर उसके पीछे कोई न कोई पॉलिटिक्स होगी या पॉलिमिक्स होगी, कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि कभी कभी वो दूसरों के जो जो कान में जो मंत्र फूके जाते हैं वो उसमें भी प्रभाव में आ जाते हैं, कई बार मैंने ऐसा भी अनुभव किया है। तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के जो नियंता है, पार्टी में जो उच्च स्तर पे फैसला लेने वाले लोग हैं, मैं सोचता हूं उनका उनका ये धर्म हो जाता है कि पार्टी के हितों को लेकर उनको निर्णय करना चाहिए। और पार्टियों की जैसा कि भाजपा अपने इसमें मानी जाती हो, मानी जितनी भी जाती हो, दावा तो यही करती है कि हमारे यहाँ कोई भी निर्णय जो है वो कंसेंसस से होता है। तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन कैलाश जी ने खुद ही इस यही मध्य प्रदेश की एक बैठक में उठाया था, पाठक जी आपको भी याद होगा, कि अब वैसी व्यवस्था नहीं बची है कि सामूहिक रूप से निर्णय होते हों। ये भी आरोप लगा चुके हैं वो। जी हाँ, ये देखिए वो क्या है कि कई समय से जो मध्य प्रदेश की राजनीति की मुख्य धारा है उससे वो कटे हुए हैं, तो उनकी पीड़ा जो है वो कई बार इंदौर के मामले में, कई बार शिवराज जी के मामले में, कई बार प्रदेश की राजनीति के मामले में अलग अलग अवसरों से सामने आती है। तो उसी कारणों से उन्होंने ये बात कही होगी। और देखिए पार्टी में, देखिए लोकतांत्रिक पार्टी, मुझे लगता है कि हर निर्णय जो है कंसेंसस से होना, और खासकर राजनीति के आज की धारा जो आप देख रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, वो किस प्रकार की हो गई है, और संसदीय परंपराएं पहले क्या होती थी आज क्या हो गई है, वो हम जिसको समझ रहे हैं, तो हर चीज के लिए कंसेंसस हो पाए ये भी मुश्किल है। जी, तो शर्मा जी, जो पाठक जी भी कह रहे हैं कि हर जो बात की जाती है, निर्णय लिया जाता है या सगुफा छोड़ा जाता है, फार्मूला बनाया जाता है, उसके पीछे सियासी मकसद रहता है। तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, शायद वैसा ही कुछ मकसद दिख रहा है कि कैलाश जी को बाकी जिलाध्यक्षों को कुछ को निपटाना है, या हो सकता है कि दिल्ली में ज्यादा कतार लगने लगी हो, अभी से दावेदार सक्रिय हो गए हों, इस वजह से ये फार्मूले की एक बात छेड़ दी गई कि बाकी के लोग शांत हो जाएं, दिल्ली दौड़ लगाना बंद कर दें। देखिए ब्रजेश जी, भाजपा को समझने वाले जानते हैं कि भाजपा कहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं पे निवेश करते हैं। एक कार्यकर्ता को हम गढ़ते हैं, लगातार उसको काम करवाते हैं, उससे गढ़ते हैं। तो जैसे बीडी शर्मा को अचानक ये लेके आए और सांसद बना दिया, तो इस टाइप से उन्होंने निवेश किया है। तो मुझे लगता है जो नए चेहरे आए थे इनको भी निवेश के तौर पे सामने लाया गया था, जिलाध्यक्ष बनाया गया था। और अभी लेकिन अभी तय नहीं पाया है कि ये निवेश फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में, वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। और अगर आप इसको थोड़े दिन पहले की इंदौर में हुई घटना से अगर जोड़ेंगे कि वहाँ के जिलाध्यक्ष को लेके बकायदा टीका टिप्पणी सोशल मीडिया पे की गई, घेराबंदी की गई कि हम गुलाम हैं, गुलाम नहीं है, प्रवक्ता हैं, और ऐसा वैसा नोटिस दिया बाकायदा। हमने इंदौर की देख लें, जिलाध्यक्ष का विवाद हुआ हो, चाहे हम सागर का देख लें, जिलाध्यक्ष का विवाद हुआ, तो उसके पीछे एक वजह ये भी है। जी हाँ, तो अब जाके वही इंदौर से फिर से पत्थर उछाला गया है। अब ये पत्थर कितने दूर तक जाता है, आसपास में छेद कर पाता है कि नहीं कर पाता है, लेकिन पत्थर उछाला गया है और इंदौर से उछाला गया, और समर्थन ही वहीं से आया है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे जो समर्थन आया है कैलाश जी की बात का, वो इंदौर से ही आया है। तो और आसपास भी कई जगह, मैंने जैसे आपको बताया कि 32 समर्थन करने वाले भी वही हैं जिन्होंने विवाद खड़ा किया था, जिनसे विवाद हुआ था। हाँ, तो इसको आप समझ सकते हैं कि जो है इसके गहराई में कितना जाना चाहिए और कितने जा पाएंगे। अगर आप बात कर रहे हैं कि कैलाश जी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता, लेकिन इसलिए बात करना जरूरी है ना शर्मा जी, हमने देखा है कि जिन लोगों को बाहर करना हो, आपको जिनके पत्ते काटना हो, तो आप ऐसा कोई फार्मूला ले आते हो, और जिनको आपको टिकट देना हो उनके लिए कोई फार्मूला नहीं होता। चाहे येदियुरप्पा की बात कर लें हम, चाहे श्रीधरन की बात कर लें आप, लेकिन आपको सरताज सिंह को बाहर करना था, आपको बाबूलाल गौर को बाहर करना था, और आपको और भी नेताओं को बाहर किया है। उनको बाहर करने के लिए आप फार्मूला ले आए। मध्य प्रदेश में भी 3-4 उदाहरण है, पन्ना वाली जो कुसुम महदेले हैं वो भी इसमें शामिल है। मैंने कहा था अभी, जी हाँ, वही तो ये फार्मूला भी कुछ लोगों के लिए है, बाकी के लोगों के लिए नहीं होगा। बड़े नेताओं के लिए कोई फार्मूला नहीं है,
फिर अध्यक्ष भी आपका सांसद क्यों, बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, उन सबको भी बाहर करना चाहिए, उन पर भी फार्मूला लागू होना चाहिए। अभी तो नेता पुत्रों की बात भी अटकी हुई है। नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलना है, बेचारे वो भी युवा हैं और कई बार वो जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में लगे थे। मुझे लगता है कि उनको एक अलर्ट मिल गया होगा कि अब जिलाध्यक्ष संगठन की लाइन से नहीं चलना है, अपने को फील्ड में अलग नेतागिरी करना है। तो मुझे लगता है कि फिर ये फार्मूला कहीं ना कहीं, जो आपने एक बात कही कि दोनों तरह काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि खेती भी मेरी और पट भी मेरा, कि जहाँ जो फार्मूला काम कर जाए, जहाँ जो पक्ष काम रख जाए कि निपटाना है, किसी को निपटा भी दिया, जिसको आगे बढ़ाना उसको बढ़ा भी दिया, उम्र भी दिखा दी और तजुर्बा भी दिखा दिया। कहीं अनुभव के आधार पर कहते हैं कि टिकट मिलना चाहिए। उनकी एक खास बात आती है, एक शब्द आता है विनिंग फेस। तो अब आगे अगले साल तक ये चेहरा जो विनिंग फेस का मुद्दा उछलेगा, फिर इस चीज़ को ढकने का काम भी किया जाएगा कि साहब फार्मूला कोई नहीं है, जो भी जिताऊ चेहरा होगा उसको हम टिकट देंगे। तो आप देखेंगे कि जो आज बात आ रही है, जिन लोगों को निशाना, जिन घरों के आगे जो है क्रॉस के निशान बना दिए गए हैं, वो उन पर बुलडोजर चल जाएगा। उसके बाद आजू बाजू के मकान खड़े दिखेंगे आपको, वो अतिक्रमण में नहीं आएंगे। पाठक जी, निशाना किसकी तरफ है? क्या जो सिंधिया खेमे के लोग आए हैं, सिंधिया के साथ जो लोग आए हैं, हमने देखा बड़ी संख्या में वो पदाधिकारी बन गए हैं, जिलों में भी उनको दायित्व मिल गया। क्या ये फार्मूला इस वजह से तो नहीं लाया जा रहा है कि उन्होंने सोचा अब तो मैं जिले में आ गया हूँ, प्रदेश की कमेटी में आ गया हूँ, अगली बार से सिंधिया जी भी दावेदारों की लिस्ट लेके खड़े हो जाएं कि इतने लोगों को विधायक का टिकट चाहिए, उम्मीदवार बनाना है? देखिए, वो तो होना ही है। आखिरकार आप किसी को, तो जब पहले फार्मूला बन जाएगा तो ये कहने को हो जाएगा ना, तो ये तो फार्मूला बनाया पार्टी ने, आप इसी दौड़ से बाहर हो गए हो। राजनीति में हम जिन लोगों को पसंद करते हैं, भविष्य में वो भस्मासुर भी साबित होते हैं। तो ऐसा है कि सिंधिया जी जब आए हैं तो पार्टी ने जब उनको लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया है कि इनके नखरे हैं या इनकी जो मांगे हैं या इनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति तो की जाएगी। अभी देखिए, एक बहुत बड़ी चीज तो पूरी हो गई, उनके लोगों को मंत्री बना दिया गया है, उनके लोगों को निगम मंडलों में एडजस्ट कर दिया गया है, यानी सब कुछ हो गया। जो हार गए हैं उनको भी नवाज दिया गया है। चाहे वो मजे ना हो मगर नवाजे तो गए हैं। अब बात बचता है कि संगठन में के माध्यम से कुछ लोग जो है राजनीति में भागीदारी, अपनी सत्ता में भागीदारी करने की संभावना जिनकी है, तो निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये खतरा जो है सिंधिया जी की तरफ से वो महसूस कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहां पर जितने बड़े नेता प्रदेश के हैं जिलों में, वहां पे ये लगभग तय है कि अब जैसे बुधनी है, जाहिर है शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलना है वहां से, बिल्कुल, है ना। और कुछ ऐसे मतलब आधे से वहां का जिलाध्यक्ष तो सपने भी नहीं देख सकता ना पाठक जी, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, वो सपना नहीं देख सकता ना कि जो उनको टिकट मिलना ही है, उनको काटा नहीं जा सकता है। लेकिन अब उसके बाद ऐसे अगर हम आधे निकाल दें तो अब बचते हैं आधे सीट। आधों में से कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अपनी लड़ाई लड़के आ जाएंगे और उनको टिकट मिल जाएगा। अब बाकी जो बचते हैं ऐसे चौथाई सीटें, तो कम से कम चौथाई से कुछ ज्यादा सीटें ऐसी बचती हैं प्रदेश में कि जहां पे घमासान होगा या ऐसे नेता के क्षेत्र में होगा जहां पे कई दावेदार जो है टकरा रहे आपस में, जैसे ग्वालियर चंबल डिवीजन, वहाँ एक तो भाजपा के ही अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। आप जानते ही भाजपा के अधिकांश भाजपा के दिग्गज नेताओं का टकराव जो है वो ग्वालियर चंबल डिवीजन में। फिर वहां पे एक बड़े फैक्टर के रूप में जो है वो कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए। तो पार्टी को सबसे पहले तो वहां निपटना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये जो पत्थर फेंका गया है भंवरों को गिनने के इंतजार में कि देखते हैं कितनी लहरें उठती हैं, तो हो सकता है कि ये अब क्या होता है राजनीति में, ब्रजेश जी के कहीं पे निगाहें होती है, कहीं पे निशाने होते हैं, तो ये भी एक होता है। तो मुझको ऐसा लगता है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना मारने में तो कैलाश विजयवर्गीय माहिर हैं, तो हो सकता है उनका वही पत्थर कुछ असर देखना चाहते हो वो, इसलिए श्री प्रकाश जी और उन दोनों की युक्ति हुई। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। पाठक जी आपका भी शुक्रिया और प्रेमी भी आपका भी शुक्रिया। तो पत्थर तो फेंक दिया है विजयवर्गीय जी ने कि एक फार्मूला बनना चाहिए कि जिलाध्यक्षों को टिकट ना मिले, लेकिन ये कितना असरकारक होगा, इस फार्मूले से क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो अभी हलचल शुरू हुई है। इसके परिणाम क्या होंगे इसके बाद ही शायद पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन निश्चित तौर पर यदि मंजे हुए नेताओं ने, दो नेताओं ने ये फार्मूले की बात की है, तो कहीं ना कहीं तो आग लगी है जो धुआं उठने लगा है। अब ये कितना ऊपर उठता है या इसको वहीं बुझा दिया जाता है, ये देखने की बात होगी। हमारी भी नज़र रहेगी
आप भी नजर रखिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।